बॉलीवुड में न जाने कितने कलाकार आए। जाने मानी हस्तियों से बॉलीवुड को पहचाना जाने लगा, जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर और ऐसे ही ढेरों नाम। लेकिन इन सब में एक नाम जिसने रील से रियलिटी तक सभी के दिलों पर राज किया, अपनी एवरग्रीन पर्सनालिटी की बदौलत जाने गए देवानंद। बॉलीवुड में अगर किसी के लिए स्टाइल आइकॉन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था तो वो थे देवानंद। देवानंद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले में 26 सितंबर 1923 को हुआ था। उनका बचपन का नाम देवदत्त पिशोरीमल आनंद था। शुरुआत से ही उन्हें एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई में भी कुछ कम हासिल नहीं की थी। 1942 में उन्होंने लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था। देवानंद को अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक क्लर्क के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों की लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। इस काम के लिए देवानंद को 165 रुपये हर महीने मिलते थे, जिसमें से 45 रुपये वह अपने परिवार के खर्च के लिए भेज दिया करते थे। इसके बाद 1943 में देवानंद ने फ्रंटियर मेल लाहौर से ट्रेन पकड़ी और 30 रुपये जेब में लेकर बम्बई आ गए। उन्होंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि 4 साल बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा और वापस लाहौर जाने में उन्हें पूरे 56 साल लग जाएंगे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से मिली, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और देवानंद दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। फिर वो साल आया जब बॉलीवुड में देवानंद को पहचान मिली। 1948 में आई फिल्म जिद्दी उनके फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और नवकेतन बैनर की नींव रखी। नवकेतन के बैनर तले उन्होंने वर्ष 1950 में अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया, जिसको डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया को चुना, जबकि हीरो के रूप में देवानंद खुद ही थे। यह फिल्म भी नहीं चली। इसके बाद उनका ध्यान गुरुदत्त को किए गए वादे की तरफ गया। उन्होंने गुरुदत्त से वादा किया था कि जब भी वो अपना प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे तो गुरुदत्त के निर्देशन में एक फिल्म ज़रूर बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरुदत्त को सौंपी। बाजी फिल्म की सफलता के बाद देवानंद फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे अभिनेता के रूप में फेमस होने लगे। इस बीच देवानंद ने दुश्मन, काला बाजार, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, मुनीम जी, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, काला पानी जैसी कई सफल फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा पेश किया। फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान देवानंद का झुकाव फिल्म अभिनेत्री सुरैया की ओर हो गया था। एक गाने की शूटिंग के दौरान देवानंद और सुरैया की नाव पानी में पलट गई, जिसमें उन्होंने सुरैया को डूबने से बचाया। फिर क्या था, सुरैया देवानंद को बहुत पसंद करने लगी, लेकिन सुरैया की नानी की इजाज़त न मिलने पर यह जोड़ी शादी के बंधन में नहीं बन सकी। देवानंद अपनी फिल्म करियर में फेमस नॉवेलिस्ट आर.के. नारायण से काफ़ी प्रभावित रहा करते थे और उनकी नॉवेल गाइड पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। आर.के. नारायण की परमिशन के बाद देवानंद ने हॉलीवुड की मदद से हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में फिल्म गाइड प्रोड्यूस की, जो देवानंद के सिने करियर की पहली कलर मूवी थी। इस फिल्म में देवानंद को उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद ने डायरेक्टिंग में भी अपना कदम रख दिया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद साल 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा को भी डायरेक्ट किया, जिसकी कामयाबी के बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया।
इन फिल्मों में हीरा पन्ना, देश परदेस, लूट मार, स्वामी दादा, सच्चे का बोलबाला, अव्वल नंबर जैसी फिल्में शामिल हैं। ज्यादातर देवानंद अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के खुद ही हीरो होते थे। एक समय बाद देवानंद नई अभिनेत्रियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर हो गए। हरे रामा हरे कृष्णा के जरिए उन्होंने जीनत अमान की खोज की। फिर टीना मुनीम, नताशा सिन्हा और एकता जैसी अभिनेत्रियों को उन्होंने फिल्म में उतारने का शौक शुरू किया। कहते हैं बॉलीवुड में अगर कोई असली रोमांटिक हीरो है तो वो है सिर्फ देवानंद। न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी देवानंद की दिल्लगी का मुकाबला नहीं है। एक्ट्रेसेस के साथ अपने रोमांस को लेकर भी वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चाहे सुरैया हो या जीनत अमान, दोनों के साथ उनकी लव लाइफ के चर्चे खूब आम हुए। खुद देवानंद भी मानते हैं कि सुरैया उनका पहला प्रेम थी और जीनत को भी वह पसंद करते थे। साल 2005 में जब सुरैया का निधन हुआ तो देवानंद उन लोगों में से एक थे जो उनके जनाजे के साथ थे। अपने दौर के सबसे सफल अभिनेता देवानंद अपने काले कोट की वजह से बहुत सुर्खियों में आए थे। बात उस समय की है जब देवानंद अपने अलग अंदाज और बोलने के तरीके के लिए काफ़ी मशहूर थे। उनकी वाइट शर्ट और ब्लैक कोट के फैशन को लोग जैसे अपना ही बना बैठे थे। और इसी समय एक ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिला जब कोर्ट ने देवानंद को ब्लैक कोट पहनकर घूमने से मना कर दिया। वजह थी कुछ लड़कियों का उनके ब्लैक कोट को लेकर इतनी अटैचमेंट हो जाना। लड़कियां उनकी ब्लैक कोट से इतनी अटैच हो गई थीं कि कईयों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। दीवानगी में 2-4 लड़कियों ने जान भी दे डाली थी। इससे एक बात साफ हो गई कि देवानंद का किरदार हो या उनका पहनावा, लोगों के लिए वो हमेशा सदाबहार ही रहेगा।